वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर जल संरक्षण और विश्व कल्याण की कामना के साथ जल योग का आयोजन किया। इसी दौरान गंगा की अविरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करते हुए जल में प्राणायाम, तड़ासन, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार जैसी विभिन्न योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। गंगा की लहरों पर शिव स्तुति, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ज्योतिर्लिंग श्लोक और गंगाष्टकम पाठ कर योग साधना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और योग आत्मा की शुद्धता, शांति और मुक्ति के प्रतीक है और जल योग इन मूल्यों के आत्मसात करने का माध्यम है। उन्होंने जल योग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें वजन कम होता है, तनाव घटता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है। ये योग साधना में प्रमुख रूप से राजेश शुक्ला, पुष्पलता वर्मा, सतीश मौर्य, शुभम अग्रगरी, सोनाली भारद्वाज, प्रदीप जायसवाल, चंद्रप्रकाश और अजय कुमार शामिल रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देकर जल संरक्षण और विश्व कल्याण की कामना से आज हमने काशी के पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर जल योग किया है और माँ गंगा की निर्मलता, अविरलता और गंगा घाटों की स्वच्छता का संदेश देकर, संकल्प लेकर हमने जल योग की साधना की है। और वह इसलिए क्योंकि हमारी माँ गंगा और योग दोनों ही शुद्धता, शांति और मुक्ति के प्रतीक हैं। गंगा तो हमारे योग की भौगोलिक और आध्यात्मिक आधारशिला रही है और माँ गंगा की शुद्धता की ओर जो यात्रा का साधन है वो योग है। और माँ गंगा के तट पर माँ गंगा जो कि सभ्यताओं की जननी रही है, नदियाँ जिनका हम जल संरक्षण करने की बात कर रहे हैं वह सभ्यताओं की जननी है। विश्व की प्रत्येक सभ्यता का जो विकास हुआ है वह नदियों के किनारे ही हुआ है। आइए हम जल योग करें और हमने जल योग करके जिसमें ताड़ासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ऐसे अनेकों जल योग हैं जिसको हम जल में करके अपने शरीर के लिए निरोगी काया बना सकते हैं। हम यदि प्राणायाम जल में खड़े होकर करते हैं तो हमारे मन और रक्त की शुद्धि मिलती है। यदि हम गरुड़ासन करते हैं जल में खड़े होकर तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और इसी प्रकार यदि हम कई प्रकार के जो योग है जल में करते हैं तो हमें तनाव और वजन हमारा घटता है। तो ऐसा जल योग जो कि जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है और हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है, आइए मिलकर हम संकल्प लें कि हम योग के माध्यम से जल का भी संरक्षण करेंगे, जल को बचाएंगे। आज जल योग करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है क्योंकि जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। आइए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आरोग्य भारत के लिए माँ गंगा और उनकी सहायक नदियों के निर्मलीकरण के लिए हम जल के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें, जल का संरक्षण करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।